प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम जी। ज्योतिषी शास्त्र के हिसाब से ग्रह और नक्षत्र यदि हमारे स्वभाव और आचरण पर इतना कंट्रोल करते हैं तो हमारा खुद का कोई कंट्रोल होता है या नहीं? नहीं होता है। वी आर नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी आर इन कंट्रोल ऑफ ऑल दिस प्लानिटरी सिस्टम एंड व्हाट एवर यू आर ईटिंग। जो भी आप खाते हैं और जो भी ग्रह नक्षत्रों की जो भी वाइब्रेशन है उस हिसाब से आपका पैटर्न हमेशा चेंज होते ही रहेगा, हमेशा होते रहेगा। क्योंकि देखिए ना, आप अगर समझो एक स्वभाव के हैं तो कल जो आपका स्वभाव तो आज क्यों नहीं है? किसने रोक के रखा है? नहीं ना होता है, बिकॉज समबडी इज कंट्रोलिंग यू। तो कौन कंट्रोल करता है? तो ज्योतिष, ज्योत ईश, ज्योत मतलब प्रकाश की किरण, ईश मतलब अदृश्य प्रकाश की किरण। तो दृश्य और अदृश्य प्रकाश की किरणों का जो शास्त्र है, विज्ञान है, उसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे ऊपर आती है तो विटामिन डी निर्माण होता है, मतलब कुछ तो केमिकल निर्माण हो रहा है। एंड डी अगर जीवन सत्व कम है तो आपकी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर में इम्पैक्ट होता है, ये भी मान्य है। इसका मतलब वो जो किरणें वो डी जीवन सत्व निर्माण कर रही है, उसी प्रकार से हर एक ग्रह नक्षत्रों की जो भी वाइब्रेशंस आती है उससे आपके शरीर में एक विशिष्ट पद्धति के केमिकल्स निर्माण होते हैं और उस प्रकार की आपकी साइकोलॉजिकल पैटर्न होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति ने समझो दारू पिया, ड्रिंक्स किया, अल्कोहल पिया, तो अल्कोहल पीने के बाद उसकी मानसिक अवस्था बदलती है। मतलब क्या हो रहा है? व्हेन केमिकल गोइंग इनसाइड द साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी चेंज। तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है, केमिकल इज इक्वल टू इमोशंस। तो आपके शरीर के अंदर केमिकल जो भी निर्माण होंगे वो आपकी मानसिक अवस्था बनाएंगे। वो आपकी मानसिक अवस्था समझो अच्छी है तो आपको अच्छा आउटपुट आएगा, आपकी मानसिक अवस्था खराब है तो आपका गलत आउटपुट आ जाएगा। तो मानसिक अवस्था कौन बनाता है? आपकी बायोलॉजिकल पैटर्न्स। तो आप समझो बीमार है तो आपकी मानसिक अवस्था अच्छी रहेगी क्या? शरीर से बीमार तो आप ऐसे ही रहेंगे ना, मैं ये, बिकॉज योर साइकोलॉजिकल पैटर्न इट डिपेंड्स ऑन योर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल केमिकल्स। तो वो किससे होता है? खान पान से होता है और ग्रह नक्षत्रों की जो भी रेज आती है उनसे होता है। ये हमने यहाँ पे सीखा ज्योतिष में। इसके लिए यू आर नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। आई एम ऑल्सो नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। 2011 से पहले तो मैं भगवान नहीं मानता था, अभी तो मैं धर्म को बचाने के लिए गुरुकुल वगैरह कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं पहले जैसा ही रहता तो नहीं ना, आपको ज्ञान धीरे धीरे आता है, बिकॉज माई कुंडली इज हैविंग दैट काइंड ऑफ पावर कि आगे आने वाले इसमें ऐसा ही बदलेगा। तो यू आर नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। ऑल दिस प्लानिटरी सिस्टम एंड वॉट एवर यू आर ईटिंग, whatever you are eating, that is also important, and in which vastu you are staying, that is also important. Plus बहुत important है कि आप, चलो एक है, ठीक है, आपका जो पैटर्न है, आपका एक ग्रह की नक्षत्र की स्थिति है और आपके ऊपर वो केमिकल निर्माण, लेकिन अभी आपके मदर फादर या आपके साथ जो भी रहने वाले लोग हैं उनकी कुंडलियाँ अलग है, उनके ऊपर अलग केमिकल्स निर्माण हो रहे हैं, उनकी अलग साइकोलॉजिकल पैटर्न है, अलग इन्फेक्शन है। तो समझो जैसे कोरोना वाले के साथ आप रहोगे तो आपको भी कोरोना होगा, उसी वजह से इन्फेक्टेड कुंडली वालों के साथ रहोगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। तो कौन से लोगों के साथ रहते वो भी इम्पैक्ट करता है, उनका भी रेज, उनका भी वाइब्रेशंस का परिणाम होता है, समझ में? अदृश्य लहरियों का परिणाम होता है ना। फिर उसके शरीर में से आई हुई लहरियों से भी आपके अंदर विशिष्ट पद्धति के केमिकल और मानसिक अवस्था निर्माण होती है। जैसे किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद आपको कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, क्योंकि उसके शरीर में से वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ दैट केमिकल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट एवर केमिकल इज इक्वल टू इमोशन। तो केमिकल कौन निर्माण करेगा? खाना, आजू बाजू के वाइब्रेशंस, वास्तु और ग्रह नक्षत्र। ये चार पद्धति से आप कंट्रोल में हैं। जैसे आप समझो किसी निसर्ग जगह पे जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऑफ अदृश्य लहरी। तो यू आर नॉट इन अ कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ। गेटिंग माई पॉइंट? तो नोबडी इज in a control of ourselves. All this planetary system, whatever the food and whomsoever may be the locality and in which vastu you are staying, कितना घंटा आप उस जगह पे रहते हैं, उस वास्तु का परिणाम भी होता है। ये सब चीज़ें होती है, समझ में आ गया? प्रश्न का उत्तर मिल गया? जी गुरुजी। ठीक है।